हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम सब केमिस्ट्री का वो चैप्टर देख ही रहे थे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो हम केमिकल बॉन्डिंग पे आज देखते हैं sp का शेप कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम sp में sp2 और sp3 का शेप देखेंगे। तो इसका जो यस है वो ये है प्लस, और p का शेप ऐसा होता है हमारा। तो जो इससे हमारा वो बनेगा sp हमारा, यानी कि वो ऐसा हो जाएगा। अगर सोचिए ये शेप और ये शेप अगर एक दूसरे से कंबाइन करके ज्वाइन करेंगे तो हमारा ऐसा शेप बनेगा। जैसे कि आप सबको ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए, क्लियर देखिए, ऐसा शेप बनेगा। फिर जिसमें क्या होगा, थीटा 180 डिग्री होगा, और फिर जिसमें मतलब इसका तो 180 डिग्री, जिसमें 50% इसमें यस का होगा और 50% पी का होगा, यानी 50-50% होगा दोनों का, यानी कि उसका आधा, क्योंकि एक यस भी और पी भी एक ही है। तो फिर इसका और इसका मतलब 50-50%। और sp2 में क्या होगा, यस एक है तो फिर इसका ये हो गया, पी का ऐसे, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा sp2, जिसमें हमारा सबका यानी कि जो यस का होगा वो 33.33% हमारा होगा, जिसमें इसमें क्या होता है sp2 में एंगल 120 डिग्री का होता है। sp3 में हमारा 3p का ऐसे, फिर उसके बाद हमारा इसमें जो रहेगा वो 25% रहेगा यस। इसमें एंगल बनता है 109.5। और एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी डी टाइप का ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कुछ मॉलिक्यूल का वो सॉलिड स्टेट में होता है, एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल। जैसे कि टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब जो डी ऑर्बिटल है उसका यूज़ कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई स्क्वायर डी एक्स, टोटल सेट ऑफ ऑर्बिटल। जैसे ऐसे तो पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर, पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई, ऐसे मतलब सबका होता है। sp3d में डी जेड स्क्वायर, sp3d टू में डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, sp3d3 में डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई। सेट ऑफ ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ XCF जीनॉन फेरस। तो Ab4L2 है, तो इसमें क्या होगा, Ab4L2 में x पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यानी जब sp3d2 है तो आप देख सकते हैं sp3d2 में क्या हुआ पी एक्स पी वाई डी जेड डी एक्स स्क्वायर, इतना हमारा बना। तो ऐसे ही जब sp3d3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर इसका हमारा ऐसे बनेगा, ऑर्बिटल विच रिमेन्स प्योर नॉट यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, जो मतलब प्योर नहीं होते, यानी कि जो एग्जिस्ट कुछ होते हैं नॉन एक्सियल, जैसे कि डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड। और बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर जैसे कि CH4 ही है, आप देख सकते हैं। तो CH4 में जो थीटा है वो है 109.5 डिग्री, यानी कि ये टेट्राहेड्रल। आप ये जानिए कि जब Ab4L0 में जो हमारा एंगल बनेगा वो टेट्राहेड्रल, आप सेप तो जानते हैं टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में जो हमारा एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री का होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सेप बनता है Ab4L0, और उसके बाद ये है NH3 में भी Ab3L1 हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में Ab3L1 होता है, तो जिसमें हमारा जो थीटा है वो है 107 डिग्री। और उसके बाद हमारा है ये BF3 में हमारा जो ये है वो है हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, और Ab3L0 में एंगल बनता है 120 डिग्री। SO2 में भी एंगल 120 डिग्री, यानी कि जो थीटा 120 डिग्री चाहता, ये जान लीजिए। सबसे ज़्यादा CH3 में, फिर NH3 में, फिर H2O में। H2O ये रहा बॉन्ड एंगल। पर हाइब्रिडाइजेशन इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, if hybridization is same, if lone pair is present as central atom, if lone pair at central atom is absent, number of lone pair
बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। इफ़ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ आर सेम, तो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। Ab2L0 Ab3L0, तो ये ज़्यादा है sp ज़्यादा है। CO2 में I3 माइनस, तो फिर इसमें Ab2L0, ये sp3 हो गया हमारा, ये बराबर हो गया दोनों मिलाकर। और इसमें ये सबका ऐसे हम आप देख ही लीजिए जितना भी है। और हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑर्बिटल हैविंग सेम, यानी ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी जो ऑर्बिटल है जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन बस जब सराउंडिंग एटम हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में हो। जैसे ये CH3, तो सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है ना, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होने पर ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल काउंट नहीं करना है। ये आप जान लीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है अबाउट NO2 में, पी ब्लॉक का है, जो कि एसिडिक ऑक्साइड होता है। NSP2 हाइब्रिडाइज होता है 180 डिग्री एंगल थीटा से ज़्यादा और 120 से ज़्यादा होता है। बेंट शेप कैन कास्ट एसिड रेन कास्ट कर सकता है। ब्राउन कलर्ड होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ब्राउन कलर्ड गैस के साथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डाईमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पास मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा। इट कैन डाइवर्स एट हाई पॉइंट एंड लो एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, जिसको हम कल देखेंगे।